एक सवाल पूछूं आपसे, क्या आपने कभी सोचा है इस पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां भगवान खुद साधु बन गए, जहां सृष्टि के पालनहार विष्णु ने मां लक्ष्मी को भी छोड़ दिया, जहां उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की सिर्फ इसलिए ताकि आपका और मेरा उद्धार हो सके। वो जगह है बद्रीनाथ धाम, पर्वतों की गोद में, बादलों के पार, जहां नर और नारायण का है दिव्य संसार, जहां अलकनंदा की लहरें गाती हैं, भगवान बद्री की महिमा जो कभी न जाती हैं। आज हम जा रहे हैं उस पवित्र भूमि की ओर जिसे स्वयं देवताओं ने चुना, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है बद्री धाम। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ का रहस्य, यह नाम क्यों पड़ा? बद्री का अर्थ, मित्रों, पहले समझते हैं इस नाम का रहस्य। बद्री यानी बेर का पेड़, नाथ यानी स्वामी, मालिक। पुराणों में एक अत्यंत सुंदर कथा है। जब भगवान विष्णु इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तो मां लक्ष्मी ने अपने प्रिय पति को धूप, वर्षा और ठंड से बचाने के लिए खुद एक बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया। वे पत्नी नहीं छाया बन गईं। प्रेम की यह परिभाषा दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने बद्री वृक्ष बनकर मुझे आश्रय दिया, इसीलिए इस धाम का नाम बद्रीनाथ होगा और तुम्हें बद्री विशाला कहा जाएगा। 4 धामों में विशेष स्थान। हिंदू धर्म में 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। लेकिन इनमें बद्रीनाथ को सर्वोच्च माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह भगवान विष्णु की तपोभूमि है। शास्त्रों में लिखा है, स्वर्गाश्रमाद्विशिष्टन तु बद्री तीर्थन सनातनम, अर्थात बद्री तीर्थ स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। बद्रीनाथ धाम की भौगोलिक महिमा। हिमालय की गोद में बसा स्वर्ग। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 133 मीटर यानी 279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। दाईं ओर है नर पर्वत, बाईं ओर है नारायण पर्वत और सामने है नीलकंठ पर्वत, जिसे गढ़वाल की रानी भी कहते हैं। अलकनंदा नदी इस धाम के ठीक सामने से प्रवाहित होती है। यही वो पवित्र नदी है जो आगे जाकर गंगा से मिलती है। इसके किनारे बैठकर जो शांति मिलती है, वो किसी वातानुकूलित कमरे में नहीं मिल सकती। तप्त कुंड, प्रकृति का चमत्कार। मंदिर के निकट है तप्त कुंड, एक गर्म पानी का कुंड। जहां बाहर का तापमान 0 से नीचे होता है, वहां इस कुंड का पानी 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। वैज्ञानिक इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं यह भगवान की कृपा है। मान्यता है कि दर्शन से पहले इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु इस कुंड में डुबकी लगाते हैं, चाहे ठंड कितनी भी हो। ब्रह्म कपाल पितृतर्पण की अनोखी भूमि। मंदिर के पास एक और अद्भुत स्थान है ब्रह्म कपाल। यह वो स्थान है जहां भगवान भोलेनाथ के सिर से ब्रह्मा का 5वां सिर गिरा था। यहाँ पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। इसीलिए हरिद्वार और गया के समान यहाँ भी पिंडदान का विशेष महत्व है। नर नारायण के बीच बसी यह पवित्र भूमि। अलकनंदा का गीत और हिमालय की महिमा। जो एक बार यहाँ आया वो जीवन भर याद करे। बद्री धाम में मन का हर संताप जल जाए। पौराणिक कथाएं। देवताओं की यह भूमि। कथा 1, नर और नारायण की तपस्या। सतयुग की बात है। इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने 2 रूप धारण किए, नर और नारायण। नर अर्थात मनुष्य का प्रतीक, नारायण अर्थात परमात्मा का प्रतीक। दोनों ने बद्रीनाथ की इस पवित्र भूमि पर अनगिनत वर्षों तक कठोर तपस्या की। इंद्र ने उन्हें विचलित करने के लिए अप्सराएं भेजीं, लेकिन नर नारायण की तपस्या इतनी दृढ़ थी कि इंद्र को लज्जित होकर लौटना पड़ा। इस तपस्या का फल यह हुआ कि बद्रीनाथ धाम जीवन मुक्ति का द्वार बन गया। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। कथा 2, आदि शंकराचार्य और बद्रीनाथ का पुनरुद्धार। 8वीं शताब्दी में
जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हो चुका था और वैदिक परंपरा कमजोर पड़ रही थी, तब केरल के एक छोटे से गांव में एक बालक ने जन्म लिया। नाम था शंकर। मात्र 8 वर्ष में उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष में चारों धामों की यात्रा की। जब वे बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान बद्री की मूर्ति अलकनंदा नदी में छिपी पड़ी थी। आदि शंकराचार्य ने उस मूर्ति को निकाला, तप्त कुंड में स्नान कराया और विधिवत मंदिर की स्थापना की। तब से आज तक इसी परंपरा के अनुसार बद्रीनाथ की पूजा होती है। आदि शंकराचार्य ने कहा था, बद्री तीर्थ में एक पल की भक्ति करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करती है। कथा 3। द्रौपदी और पांडवों की स्वर्ग यात्रा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने राज्य त्याग दिया और स्वर्गारोहण का निर्णय लिया। उनका मार्ग था बद्रीनाथ धाम से होकर। यही वह स्थान है जहां से पांडवों ने अंतिम यात्रा शुरू की थी। बद्रीनाथ से आगे सतोपंथ झील तक जाने का मार्ग आज भी पांडव मार्ग कहलाता है। मान्यता है कि जो इस मार्ग पर चलता है वह जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कथा 4। गणेश जी की लेखनी और महाभारत। क्या आप जानते हैं, व्यास जी ने महाभारत की रचना इसी क्षेत्र में की थी। बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा आज भी मौजूद है। कहते हैं व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे उसी गुफा में, उसी शिला पर। जो महाभारत आज करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उसका जन्म इसी पवित्र भूमि पर हुआ। सोचिए, बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, यह भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थल है। मंदिर की संरचना और दर्शन विधि। मंदिर की बाहरी भव्यता। बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। यह मंदिर पत्थर से बना है और इसे गढ़वाली शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है जो दूर से ही दिखता है। मंदिर के प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहते हैं। यहाँ प्रवेश करते ही मन में एक अलग ही शांति उतर आती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी भागदौड़ यहाँ आकर ठहर जाती है। गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल। गर्भगृह में विराजमान है भगवान बद्री विशाल। यह मूर्ति शालाग्राम शिला से बनी है। भगवान पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं, जैसे ध्यान में हों। उनके दाईं ओर उद्धव जी और बाईं ओर कुबेर जी की मूर्तियां हैं। भगवान के ऊपर एक रत्न जड़ित छत्र है। उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। सुबह की आरती में जब दीपक जलते हैं तो उनके मुखमंडल पर जो आभा आती है उसे देखकर आंखें भर आती हैं। षोडशोपचार पूजा की विधि। बद्रीनाथ में पूजा रावल नामक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण करते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी। हर दिन 5 बार आरती होती है। 1. महाभिषेक ब्रह्म मुहूर्त में। 2. अभिषेक सुबह। 3. भोग दोपहर। 4. संध्या आरती शाम। 5. शयन आरती रात में भगवान को विश्राम देने की पूजा। शयन आरती सबसे विशेष मानी जाती है। इसमें भगवान को शीतकाल के लिए सुलाया जाता है घी, इलायची और केसर से बने विशेष भोग के साथ। मंदिर कब खुलता है? बद्रीनाथ धाम केवल 6 महीने खुलता है, अप्रैल, मई से नवंबर तक। शीतकाल में भारी हिमपात के कारण यह क्षेत्र बंद हो जाता है। कपाट खुलने की तिथि अक्षय तृतीया को घोषित होती है, जो हर वर्ष बदलती है। जब शीतकाल में मंदिर बंद होता है तो भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर गांव में योग ध्यान बद्री मंदिर में होती है। आध्यात्मिक महत्व और मोक्ष का द्वार। 108 दिव्य देशम में पहला स्थान। वैष्णव परंपरा में 108 दिव्य देशम हैं, यानी वे 108 स्थान जहां भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। इन 108 में बद्रीनाथ का स्थान सर्वप्रथम है। आलवार संतों ने इस स्थान की महिमा में अनेक गीत गाए हैं। तमिल में इसे तिरुवत्तरी कहते हैं। उत्तर से दक्षिण तक हर परंपरा में बद्रीनाथ को सर्वोच्च तीर्थ माना गया है। पंच, बद्री, 5 रूप, एक ही भगवान के। बद्रीनाथ क्षेत्र में भगवान विष्णु 5 रूपों में विराजमान हैं। इन्हें पंच बद्री कहते हैं। विशाल बद्री मुख्य बद्रीनाथ मंदिर। योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में। भविष्य बद्री जोशीमठ के पास तपोवन में।
वृद्ध बद्री अनीमठ में आदि बद्री कर्णप्रयाग के पास। मान्यता है कि भविष्य में जब बद्रीनाथ मार्ग दुर्गम हो जाएगा तब भविष्य बद्री ही मुख्य तीर्थ बन जाएगा। मोक्ष का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। बद्रीनाथ में ऊर्जा का एक अद्वितीय केंद्र माना जाता है। हिमालय की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, अलकनंदा का शुद्ध जल, तप्त कुंड की तापीय ऊर्जा, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन की गहरी परतें खुलने लगती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्थान विशुद्ध चेतना का केंद्र है। यहाँ आकर मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है। यही मोक्ष है, आत्मा का अपने स्रोत से मिलन। जब मन थक जाए सांसारिक भार से, जब आंखें ढूंढें कोई किनारा, तो बद्री की राह पकड़ लेना तुम। भगवान मिलेंगे, मिलेगा सहारा। यात्रा मार्ग और व्यावहारिक जानकारी। बद्रीनाथ कैसे पहुंचें? वायु मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो बद्रीनाथ से लगभग 314 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग। निकटतम रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश, जो 297 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग। ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए बसें और टैक्सियां मिलती हैं। रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, ये सभी महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। यात्रा की तैयारी। जरूरी बातें। ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए जल्दबाजी न करें। गर्म कपड़े अवश्य लेकर जाएं। पानी भरपूर पिएं। ऊपर रेस्टोरेंट में सात्विक भोजन मिलता है। सरकार की पंजीकरण प्रणाली से रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर यह सुविधा उपलब्ध है। आसपास के दर्शनीय स्थल। माणा गांव, भारत तिब्बत सीमा से पहले। अंतिम भारतीय गांव। वसुधारा जलप्रपात, अद्भुत सौंदर्य का केंद्र। व्यास गुफा, जहां महाभारत की रचना हुई। गणेश गुफा, जहां गणेश जी ने महाभारत लिखा। सरस्वती नदी, जो यहां भूमिगत होकर आगे बहती है। हृदय से विदाई। मित्रों, आज हमने एक अद्भुत यात्रा की, बद्रीनाथ धाम की। हमने जाना कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह है विश्वास का केंद्र, मोक्ष का द्वार और भगवान की स्वयं चुनी हुई तपोभूमि। चाहे आप शारीरिक रूप से बद्रीनाथ न जा सकें, लेकिन मन से तो जा सकते हैं ना। जब भी जीवन में थकान हो, जब लगे कि सब कुछ अंधेरा है, तब बंद आंखों से याद कीजिए उस अलकनंदा की लहरें, वो हिमालय की ऊंचाइयां और वो बद्री विशाल का मुस्कुराता चेहरा। भगवान वहां हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऊंचे शिखरों पर जहां सूरज भी झुकता है, जहां अलकनंदा का स्वर भजन सा लगता है, वहां बैठे हैं बद्री विशाल आपकी राह देखते। एक बार चले आओ, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। जय बद्री विशाल। नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ, आत्मा को शांति दी, तो इसे लाइक जरूर करें। उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो बद्रीनाथ जाना चाहते हैं या जा चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई आध्यात्मिक यात्रा में आप हमारे साथ रहें। कमेंट करें। जय बद्री विशाल।